जनाब पीसीबी यानी कि फुद्दू क्रिकेट बोर्ड ने एक नया कांड जो है वो कर दिया है। जेसन गिलिस्पी ने एक्यूज किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि भाई मेरे कुछ अनपेड ड्यूज हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, यानी पीसीबी के ऊपर। किस चीज के अगेंस्ट? यानी जो वो कोचिंग करते थे उसके अगेंस्ट। अभी हेड कोच की बात हो रही है तो फौरी तौर पर मेरे माइंड में जेसन गिलेस्पी साहब आए। अभी आपने रिसेंटली उनका इंटरव्यू सुना होगा जिसमें उन्होंने पीसीबी के बारे में कहा है कि मेरी 4 माह की तनख्वाह इन्होंने अदा नहीं की है या काफ़ी महीनों की तनख्वाह अदा नहीं की है। तो पीसीबी उनकी खबर की जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसकी तरदीद करके ये बयानिया देते हैं कि जेसन गिलेस्पी खुद छोड़ कर गए हैं और इन्होंने खिलाफ वर्जी की है कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पीसीबी गिलेस्पी को बरतरफ करता तो 4 माह की तनख्वाह अदा करता। जेसन गिलेस्पी खुद छोड़ कर गए, अब इन्हें 4 माह की तनख्वाह के बराबर अदायगी करनी है। साबिक कोच ने पीसीबी को सेटलमेंट के लिए ख़त लिखा था। इन्हें कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी और बकायाजात के बारे में बता दिया गया है। जेसन गिलेस्पी जो पाकिस्तान के कोच रह चुके हैं, उन्होंने पीसीबी पे इल्जाम लगाया है भाई साहब कि पीसीबी ने मेरे जो पैसे थे ना वो दिए नहीं है। जो मैंने इतना अरसा पीसीबी के साथ काम किया, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काम किया, पीसीबी ने आधे से ज्यादा पेमेंट मेरी रोक के रखी हुई है और पीसीबी मुझे नहीं दे रहा है। लो जी, कर लो बात। अब नया ये जो है एक ड्रामा खुल गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो भाई और उसमें ड्रामेबाजी ना हो, उसमें डेली आपको कोई जो है वो ऐसा कांड देखने को ना मिले, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब जो है वो आपको मालूम है कि जेसन गिलेस्पी और जो है वो दूसरे जितने भी कोचेस थे, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के लिए काम तो किया, लेकिन आखिर में जब जो है वो उनका काम खत्म क्या हुआ बल्कि जबरदस्ती उनका काम जब खत्म किया गया। जेसन गिलिस्पी ने लैश आउट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक इंटरव्यू में, और कितनी अफसोस की बात है जिन मामलात पे बातें हो रही हैं, जिन मामलात पे हर एक दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेड प्रेस मिलती है, मतलब इनकॉम्पिटेंस की हदें हो चुकी हैं। कल हम बात कर रहे थे तो कुछ हमारे पाकिस्तान से लोग नाराज हो रहे थे, यार अली भाई आपको सिर्फ नेगेटिव ही चीजें मिलती हैं पाकिस्तान में क्रिकेट को लेके। मैं कहा यार आई विश मेरे हाथ में होता तो मेरा तो बस चलता, मैं रोज कोई आपको पॉजिटिविटी की खबर आके सुनाता, आज हमने ये पॉजिटिव अचीव कर लिया, आज हमने वो पॉजिटिव अचीव कर लिया। जब डिसीजन मेकर्स हैं, जिन स्टेक होल्डर्स हैं, जब वही कुछ पॉजिटिव नहीं करना चाह रहे, मेरी जान, मेरे भाइयों, मेरे प्यार के टोटो, मेरे बगल बच्चों, मैं क्या करूं? मेरे पास फैक्ट्री है कोई पॉजिटिव खबर लाने की? मतलब मैं रोज उठता हूँ, रोज बोलता हूँ आज नेगेटिव खबर देना, आज मैं कोई खबर चलाऊंगा। मतलब ये ऐसे डिसीजन मेकर्स हैं जिनको समझ नहीं आता कि ये मामले किसी और बोर्ड के, डिस्प्यूट और जगह भी होते होंगे, लड़ाई झगड़े और भी जगह होते होंगे, व्हाई इट इज जस्ट अस, सिर्फ हमारे पास ये बैड प्रेस डेली बेसिस पे क्यों निकलती है? कभी ट्रिमर, कभी हेयर ड्रायर, कभी विन, कभी लर्न, कभी इनकॉम्पिटेंस, कभी नेपोटिज्म, कभी ये अनपेड ड्यूज, कभी मिसमैनेजमेंट, कभी गलत क्लेम्स, फेक क्लेम्स को एक्सेप्ट करके दुनिया को बता देना हम तो इतने जबरदस्त हैं। खबर ये भी चल रही है कि जेसन गिलिस्पी जो है वो कह रहे हैं पीसीबी ने मेरे पैसे नहीं दिए अभी तक, और दूसरी जानिब जो पीसीबी का स्टेटमेंट है वो ये है कि एक ये जो कोच साहब हैं इन्होंने बगैर नोटिस पीरियड पूरा किए जो है वो छोड़ दिया था, और ये एक बात कॉन्ट्रैक्ट में भी थी। तो ये बात तो वैसे बड़ी एक लॉजिकल है कि अगर आप किसी कंपनी में भी होते हैं तो आपको नोटिस पीरियड पूरा करना होता है, और ये जो गोरे इनके बारे में कहा जाता है ये तो बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन के पक्के होते हैं। तो जेसन गिलिस्पी साहब वैसे तो छोड़ के भाग गए, अब बोलने पीसीबी मेरे पैसे नहीं दे रहा, तो किस चीज़ के पैसे भाई? आप किसी को इतना दीवार के साथ लगा दें, और मैं ये नहीं कहता कि सारी अपनी इज्जत का पास सब कोई होता है, लेकिन खासतौर पर जो फॉरेनर क्रिकेटर्स हैं ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं असूलों के ऊपर। जब उनको दीवार में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्यों गलत बात कर रहे हैं वो? देखिए, अगर आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, आपने उसको एक ड्यूटी दी कि आपने ही टीम से पहले आपने पावर्स दी, सबसे बड़ी गलती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है जी आप हमारे माई बाप हैं, आप ही टीम बनाएंगे, आप ही चलाएंगे, हम आप जो कहेंगे हम करेंगे। आपने ही टीम बनानी है, आपने कोचेस रखने हैं, आपने पूरा प्लान देना है। फिर उसके बाद जैसे ही आपके राइट लेफ्ट लोग आते हैं वो कहते हैं जी ये गोरा तेरा काम ठीक नहीं कर रहा, ये तो मामला खराब कर रहा है, तो फिर आप उसके अगेंस्ट पॉलिसीज बनाना शुरू कर देते हैं, उसको रिस्ट्रिक्शन, उसे दीवार से जब लगाते हैं, वो कहता है यार जब मैं पहले दिन आया था
तो मेरे साथ तो बात हुई थी कि आपने हमारी क्रिकेट को सीधा कर देना है, नीचे से भी टैलेंट आप लेके आएंगे, ऊपर भी टैलेंट आप देखेंगे। जब आप इंग्लैंड से जेसन गिलेस्पी वाज बेटर देन गैरी क्रिस्टन, जब आप इंग्लैंड से सीरीज जीते थे, सॉरी इंग्लैंड से सीरीज जीते, जेसन गिलेस्पी तब बॉलिंग कोच थे। हाँ जी, ये टेस्ट सीरीज जो हम लोग अभी जीते थे ना, रिसेंटली जीते हैं साजिद उमान की बॉलिंग कोच थे, वो तो सीरीज आपको जितवा के गया था। नहीं, सही बात तो सही है कि जब उन्होंने अपनी बात की है तो फिर इनका मौक़िफ़ आ गया ना, कि भाई जब आपका नोटिस पीरियड होता है कि आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड है, कुछ प्लेयर्स का भी होता है, इसी तरह जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं उनका एक टाइम होता है, किसी का 6 महीने का होता है, किसी का 1 महीने का भी होता है। अब इनका जो पीरियड था वो ज़्यादा था। अब जाहिर सी बात है जब आप अपना नोटिस पीरियड को नहीं दे के आप पहले से रिज़ाइन करके चले जाएंगे तो वो पैसे कैसे मिलेंगे आपको? बिला वजह आपको वो टाइम गुजारना पड़ता है। बिला वजह की जब बात है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि ठीक है, मैं अगर आप जा रहे हैं तो म्यूचुअली अगर कंपनी आपको दे दे वो अलग बात है, लेकिन एज पर लॉ, एज पर कॉन्ट्रैक्ट फिर नहीं बनते पैसे। हाँ, क्योंकि भाई जेसन भाई मैं बताऊं ये एक चीज़ होती है और जाहिर है आप लोगों को इतना पता होता है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे तो ये बात आपको पता थी जेसन साहब, तो पैसे तो नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे, कुछ और बात करें। अब गैरी क्रिस्टन और साथ में जो है वो क्या नाम है इनका, जेसन गिलेस्पी, ये दोनों जो है वो इनको बड़ा जो है वो शान और शौकत के साथ लिया गया कि भाई गैरी जो है वो इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है और गिलेस्पी जो है बहुत बड़ा कोच है भाई, तो ये अब पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसको चांद पे लेके चले जाएंगे। उनको बड़ा जो है वो उनकी डिमांड्स मानी गई, बड़ा इज्जत के साथ उन्हें लाया गया, जैसे नई नवेली दुल्हन को नहीं लाया जाता है ऐसे उनको लाया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में पीसीबी के दांत जो है वो खट्टे हो गए और बीच में आकिब जावेद की साजिशें आ गई और फिर उन्हीं कोचिस को जलील किया गया और उन्होंने मजबूर होके पाकिस्तान क्रिकेट से अपनी जो राहें हैं वो जुदा करने का फैसला किया था, ठीक है। और गैरी क्रिस्टन ने भी जो है वो रिजाइन दे दिया था और जेसन गिलेस्पी ने भी जो है वो रिजाइन दे दिया था कि भाई आपके साथ हमें काम नहीं करना है। तो अब जो है वो इतना अरसा गुजर जाने के बाद पीसीबी ने एक इश्तिहार दिया है भाई कि भाई हमें नया कोच चाहिए। तो जेसन गिलेस्पी की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई मेरे आधे से ज्यादा पेमेंट पीसीबी के पास बकाया है और मैं उम्मीद करता हूं वो मुझे देंगे, लेकिन फिलहाल पीसीबी जो है मुझे मेरी बकाया पेमेंट नहीं दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा कि ये जो पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है और एकदम बदहाल स्थिति के अंदर है और ना तो ये अपने प्लेयरों को पैसा दे पा रहे हैं और ना ही जो इनके यहाँ पे प्रीवियसली सर्व करके गए कोच ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जेसन गिलेस्पी, उसको पैसा नहीं दिया इन्होंने। वो बेचारा पैसा मांग रहा है इनसे, ये कह रहे हैं कौन से पैसे, कॉन्ट्रैक्ट तुमने पूरा नहीं किया इसलिए कोई पैसे नहीं मिलेंगे। दिस इज वेरी एम्बेरसमेंट फॉर एनी फॉरेन प्लेयर लाइक। तो जैसा कि ये इनका मीडिया बता रहा है, वीडियो के अंदर इनके कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो ये लोग बेइज्जती महसूस कर रहे हैं। इन लोगों के लिए रोज का काम हो गया है दोस्तों। कभी ये अपने टूर्नामेंट के अंदर हेयर ड्रायर बांट रहे हैं, ट्रिमर बांट रहे हैं, कभी रूमर्स आ रहा है कि आटे की थैली भी बांटेंगे। तो इसी तरीके से इनका जो इनकी जीडीपी, उनका देश जिस तरीके से चल रहा है, यही हाल इनके बोर्ड का भी है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।